उसने मेहनत नहीं की है, मेहनती बच्चे का, क्योंकि इस तरह का संकलन है कि भैया ऐसा इशारा हो रहा है कि यहां कट ऑफ रुकने वाली है इस बार। चलो, तो पहले आपको बता देता हूं बेटा जो हमने देखा है इसमें करके। तो डेटा जो है, वैकेंसीज देखी कितनी है, 25,271 पिछली बार थी। पिछली बार से कंपैरिजन सिखा रहा हूं। 40,435 इस बार है, पहले 45,000 थी, बाद में और बढ़ गई है। ये तो लेटेस्ट ही है जो बढ़ी है। फॉर्म्स पहले थे 71,74,580 जब इतनी वैकेंसीज थी। इस बार फॉर्म्स 54,15,938। फॉर्म्स में अच्छी खासी गिरावट आई है। चलिए आगे बात करते हैं पास फॉर फिजिकल। पिछली बार जो फिजिकल में पास हुए थे इस संख्या का, इस वैकेंसी का 12 गुना हुए थे जो दिया था। हालांकि इर्द गिर्द थोड़ा बहुत कम ज्यादा हुए थे, इसमें 3 के आसपास रहे होंगे। 3,03,252 बच्चे पास हुए थे। आगे अगर बात करूं एसएससी जीडी 2022, इस बार जो पास होंगे, आप देखो बच्चों लगभग ये उतने ही पास हो रहे हैं, जबकि वैकेंसी तो जस्ट डबल सी हो रही है। तो आप, इसलिए ऐसा होगा क्योंकि पिछली बार इन्होंने क्या किया कि 12 गुने बच्चे पास कर लिए और बहुत सारे बच्चे फिजिकल में पास हो गए, तो कट ऑफ काफी हाई करनी पड़ी फाइनल वाली, जिससे काफी बच्चों को निराशा भी हुई। मेडिकल की जो कट ऑफ लगी वो काफी हाई लगी। तो इन्होंने फिर सोचा कि इतने गुने बच्चे पास करने का कोई फायदा नहीं है, ज्यादा फिजिकल कराने पड़ते हैं, सब कुछ कराना पड़ता है। तो इन्होंने अब आइडिया लिया है कि 8 गुने बच्चे ही पास हम लोग करने जा रहे हैं। तो इस बार 8 गुने बच्चे पास हुए हैं। 3,71,480 बच्चों को पास किया जाएगा। तो पास वाले बच्चों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन एग्जाम में बैठने वाले बच्चों में जरूर फर्क मिलेगा, कम संख्या जरूर रहेगी, जिससे कट ऑफ थोड़ा डाउन जाएगा। आगे बात कर लेते हैं फाइनल कट ऑफ। जो हाइक था पिछली बार, जो ग्रुप ए के हैं, मैं ग्रुप ए अभी दिखाऊंगा। कुछ स्टेट्स जिनकी हाइक, जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र बोलता हूं जिनको मैं, जिनमें यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये स्टेट्स आते हैं। उन स्टेट्स की हर कैटेगरी की, किसी की 7 ऊपर, मान लीजिए ओबीसी की, किसी कैटेगरी में जैसे ईडब्ल्यूएस की 10 नंबर ऊपर चली गई थी इन राज्यों में, तो टोटल 7 से 10 नंबर का हाइक आया था। इस बार 4 से 6 मार्क्स का ही हाइक देखने को मिलेगा। ठीक है, 4 से 6 मार्क्स का ही हाइक देखने को मिलेगा। उसका कारण है कि पहले 12 गुने बच्चे पास किए थे फिजिकल, इस बार 8 गुने ही ले रहे हैं। तो बहुत ज्यादा हाइक फाइनल मेरिट में देखने को नहीं मिलने वाला है। बहुत काम की बातें हैं ये जो बता रहा हूं, ये आपको फाइनल कि पिछली बार वैकेंसीज कितनी थी और इस बार वैकेंसीज कितनी है। उत्तर प्रदेश में मेल की और फीमेल की टोटल 2475 वैकेंसीज थी पिछली बार 2021 में, और 2022 में मेल फीमेल को अलग कर दूं तो 3687 वैकेंसीज हैं इस बार। तो आप सुन रहे हो ना, डबल दुगनी वैकेंसीज, तो ये दुगनी नहीं है, कोई भी हिसाब लगा लेगा ये 1.5 गुनी ही है, क्योंकि ये स्टेट वाइज कट ऑफ जाता है बच्चों। तो हमें स्टेट के हिसाब से देखनी पड़ेंगी वैकेंसीज। बिहार 1290 वैकेंसीज थी, इस बार 1923 है, तो लगभग ये भी कितना हो गया, ये भी आपका 1.5 गुना ही है। और अगर आप देखेंगे राजस्थान, तो ये भी 1.5 गुना ही है, ये भी 1.5 गुना है ऑलमोस्ट। तो ये सब लगभग 1.5 गुना ही आ रहे हैं, मैंने सब चेक कर लिए। ठीक है, ये सारे स्टेट्स वैकेंसीज में 1.5 गुने। फिर सर डबल क्यों है? ओवरऑल तो डबल है, तो कहीं 2.5 गुना भी होगा? हाँ बिल्कुल है, जैसे पर वो आपने पूरा कर दिया है, आपके लिए तालियां। चलिए शानदार बच्चों। अब अगर देखें यहां पर एक बात, भाई रोल मत बचाना, मुझे देखो पढ़ाने में डिस्टर्ब हो रहा है। 1 लाख बच्चों लाइव हो चुके हैं, तो ये बहुत हमारे लिए फख्र की बात है। पूरी टीम इस टाइम बिना खाना खाए खड़ी है। चलो, सुबह से आपके लिए मेहनत कर रही थी। तो बच्चों मैं अगर इसमें बताऊं आपको कि 13 जनवरी 2023 इसको हमने टफेस्ट शिफ्ट में रैंक 1 दिया है। ध्यान दीजिएगा, टफेस्ट शिफ्ट में रैंक 1। 17 जनवरी 2023 की सेकंड शिफ्ट रैंक 2, यानी सबसे ज्यादा फायदा 13 जनवरी की 4th शिफ्ट को होने जा रहा है। 17 जनवरी की सेकंड शिफ्ट को उससे थोड़ा सा कम फायदा, पर यह फायदा कितना होगा ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगर सबके बढ़े, फर्स्ट टाइप का नॉर्मलाइजेशन अगर सबके बढ़े, पिछली बार यह था
इस बार ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर सबके बढ़े तो इस शिफ्ट में 13 तारीख की फोर्थ शिफ्ट में 13.8 मार्क्स बढ़ने वाले हैं आपके। ये तो बहुत तगड़े है भाई, 14 मार्क्स हो गए लगभग। और 17 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में 12.9 मार्क्स 95, तो ये तो 13 ही मार्क्स हो गए। और अगर आपका बढ़ने और घटने दोनों तरह का नॉर्मलाइजेशन चला तो 7.4 बढ़ेंगे 13 तारीख की चौथी शिफ्ट में, और 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट में 6.5। अब आप अपना चेक कर लेना, 13 जनवरी की तो भाई फर्स्ट शिफ्ट भी तकड़ी थी, तो यानी 13 तारीख का पेपर गजब का था भाई, फर्स्ट और फोर्थ शिफ्ट का। तो ये 12.7, ये आपका डेटा बता रहा है, मेरे पास से कुछ नहीं है, सीन 2 लगा देना भाई। और 6.37 अगर बढ़े घटे तो ये नॉर्मलाइजेशन, दोनों तरह का नॉर्मलाइजेशन दे रहा हूं, इससे अलग कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा आपके पेपरों में, मिला लेना, ठीक है, क्योंकि ये डेटा पे आधारित बातें हैं, कोई ऊपर नीचे की बातें नहीं है बच्चों। शिफ्ट 4 कौन सी, 6 फरवरी की, 87.28 एवरेज मार्क्स हैं इसमें बच्चों के, एवरेज मार्क्स, ठीक है। तो इसमें 12.72 नॉर्मलाइजेशन और यहां 6.32, दो तरह का नॉर्मलाइजेशन बता रहा हूं बच्चों, दोनों को देख लीजिएगा। ये चौथी सबसे कठिन है, पहली सबसे कठिन तो पता ही है आपको। तो ये अपनी शिफ्ट इसमें हिसाब से देख लो, ये सब तो वो है जो प्लस प्लस प्लस, सब प्लस है ये, और इसमें यहां तक प्लस प्लस प्लस, आगे माइनस भी होंगे, दिखा रहा हूं। अपनी शिफ्ट देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। देखिए आगे अगला, यह है 10 जनवरी की थर्ड शिफ्ट, इसमें 9.2 का फायदा होगा, अगर सबको सिर्फ फायदा हुआ, नुकसान किसी को नहीं हुआ तो 2.85 का, अगर नुकसान फायदे दोनों हुए तो, ठीक है। तो देख लीजिएगा अपना अपना, 2 फरवरी की दोनों शिफ्ट यहां आ गई हैं 10, ये हर तारीख की शिफ्ट इसमें लिखी हुई है, अपने हिसाब से अपनी शिफ्ट देखें, ये सबके प्लस प्लस हैं। और सेकंड टाइप नॉर्मलाइजेशन जो पिछली बार हुआ था, तो ये यहां तक सबके प्लस हैं और यहां से माइनस होना शुरू। 13 जनवरी थर्ड शिफ्ट में 0.02 घट रहा है, यानी कुछ घट ही नहीं रहा, लगभग उतने ही नंबर रहेंगे 13 जनवरी की थर्ड शिफ्ट में। आगे देखिए 17 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट, 30 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट, इनमें थोड़ा थोड़ा सब में घटना शुरू, किसी में इतना, यहां 1 मार्क्स घटाया जाकर के 2 फरवरी की दूसरी शिफ्ट में। ये मार्क्स हैं, क्वेश्चन नहीं, मार्क्स, इतने मार्क्स आपके घट सकते हैं। आगे देख लीजिए, ये मार्क्स है बच्चों, फिर कह रहा हूं क्वेश्चन नहीं है, मार्क्स होंगे इतने। तो देखिए इस शिफ्ट में आप देख लीजिए, तो मैक्सिमम जो घटाव आएगा वो 6 नंबर 6.4 का आ सकता है, जो 13 तारीख की ही थर्ड शिफ्ट में है। तो 13 तारीख की सारी शिफ्टों में खेल हो रहा है बच्चों, सारी शिफ्ट जो है 13 तारीख की में खेल चल रहा है। 13 की सेकंड और यहां 13 की थर्ड, 13 की तो कई शिफ्ट आ गई मुझे लग रहा है। 13 तारीख की सबसे पहली भी 13 तारीख की थी, यहां भी 13 की थी, फर्स्ट और फोर्थ, और लास्ट में आ रही है, हाँ लास्ट में ये आ रही है 13 तारीख की थर्ड ये आ रही है, और एक फोर्थ भी यहीं आ रही होगी। चलिए ठीक है, फिर तो थर्ड यहां आ रही है, 2 जगह थर्ड क्यों आ रही है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, इसको मैं दोबारा से रीचेक करवा लूंगा बच्चों। ये जो ना 13 की यहां भी आ गई है 2 शिफ्ट, और एक 13 की यहां भी आ गई है। 13 जनवरी, वो फरवरी तो नहीं है, ओ सॉरी ये तो फरवरी है, ठीक है फिर ठीक है, क्योंकि वो 13 जनवरी है या 13 फरवरी है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है डेटा में। देखिए एक्सपेक्टेड लिख रहा है, अनुमानित लिख रहा हूं पहले ही, यहां पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अपनी शिफ्ट का पता चल जाएगा। तो पहले मैं ग्रुप 1 की बात कर रहा हूं, सबसे ऊंची राजस्थान की जाती है, फिर यूपी की, फिर एमपी की, इनमें ज्यादा अंतर नहीं होता, एक एक क्वेश्चन का डिफरेंस रहेगा। हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली, जैसे राजस्थान, यूपी, एमपी एक क्वेश्चन का भी डिफरेंस नहीं रहेगा, सबकी एक सी रहेगी। हरियाणा एक आध क्वेश्चन डिफरेंस हो सकता है, वरना ये 4 स्टेट एक से, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली इनसे सबसे कम, उत्तराखंड और दिल्ली एक जैसे रहेंगे लगभग, ठीक है। तो अगर आपको मैं कह रहा हूं फिजिकल 53 से 56, तो आप समझ लीजिए 55-56 ऊपर के 4 राज्य की 54-55, और नीचे की 53 वाले ये नीचे के 2 राज्य है, ठीक है, इस तरह से मान सकते हो।
तो ये रहा आपका यूआर का फिजिकल, 53 से 56 क्वेश्चन के बीच में हो जाएगा। सीन 2 लगा देना भाई जो सबको दिख जाए। और फाइनल कट ऑफ 57 से 60 क्वेश्चन के बीच जाने वाली है। और फिजिकल के लिए बात कर ले, ओबीसी की, ये जनरल की बात है बच्चों, ओबीसी की बात करूं तो 51 से 53 क्वेश्चन है और फाइनल 57 से 59 क्वेश्चन जा रही है इन राज्यों की। और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो इस बार आंकड़े चौंकाने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जनरल और ईडब्ल्यूएस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। हो सकता है एक आध नंबर का ही अंतर रहे या बिल्कुल भी ना रहे, एग्जैक्ट वही लग जाए। ईडब्ल्यूएस और जनरल ने बहुत चौंकाने वाले आंकड़े दिए हैं। ऐसा लगता है हर जनरल का बच्चे ने ईडब्ल्यूएस का अपना सर्टिफिकेट बनवा लिया है आज जितना भी मैं डेटा कलेक्ट कर पाया हूं। तो ईडब्ल्यूएस की 52 से 55 क्वेश्चन और फाइनल 56 से 59 क्वेश्चन जा सकती है। एससी की बात करें तो 48 से 51 क्वेश्चन और फाइनल 53 से 55 क्वेश्चन। एसटी की बात करते हैं तो 46 से 48 क्वेश्चन और फाइनल 51 से 54 क्वेश्चन के बीच जा सकती है इन राज्यों के लिए। आगे बच्चों हिमाचल प्रदेश और झारखंड को ही रखा है मैंने ग्रुप 2 में। तो यहां पर 43 से 45 क्वेश्चन फिजिकल और 51 से 54 क्वेश्चन फाइनल। और ओबीसी की बात करूं तो 41 से 44 और फाइनल की बात करूं तो 42 से 46 के बीच। और ईडब्ल्यूएस आप यहां देख सकते हो दोनों की, इन राज्यों की, और एससी एसटी की देख सकते हो। ठीक है, आगे बात कर लेता हूं ग्रुप 3 में। चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब और वेस्ट बंगाल को मैं यहीं पर लेता हूं बच्चों। तो यहां पर 38 से 41 क्वेश्चन जनरल के लिए जा रही है फिजिकल और 43 से 46 फाइनल जा रही है। 33 से 40 क्वेश्चन और 40 से 42 फाइनल जा सकती है। आगे बच्चों इन राज्यों की अगर आप और देखें, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ये भी चेक कर लीजिए, सबको सामने लिखी हुई है। और ग्रुप 4 गुजरात, जम्मू कश्मीर एंड अदर्स में मैंने बता दिया जितनी भी यूनियन टेरिटरी बच गई चंडीगढ़ दिल्ली को छोड़ के, वो सारी साउथ इंडिया के सारे स्टेट्स वो लगभग इसी कैटेगरी में आएंगे या इससे भी नीचे ही जाएंगे, इससे ऊपर जाने का कोई चांस नहीं है उनका। तो आप देख लीजिए कितने कितने क्वेश्चंस पर आप लोगों की कट ऑफ जा रही है हमारे मिलाए हुए डेटा के अनुसार। उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्नों का सभी का जवाब मिल गया होगा। आपका कहां कितना कट ऑफ आया है, कितना जाएगा, वो सारे मैंने ऑलमोस्ट सबका स्टेट कवर कर दिया है। अब बहुत सारे बच्चों के